सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 2 सेकंड मैथ्स बाय राहुल। सो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत इंपॉर्टेंट टाइप को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि अक्सर एसएससी जेडी सीएचएसएल सीजीएल मेंस में कई बार पूछा जा चुका है। सो ये हमारा पार्ट 5 रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस का। सो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या बोल रहा है, यदि 15 वस्तु को जो लागत मूल्य है वह 10 वस्तुओं के जो विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस केस में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये हमें गणना करनी है। तो फर्स्ट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जो हमारा लागत मूल्य होता है, लागत मूल्य को जो हम क्या बोल किससे डिनोट करते हैं, लागत मूल्य जो होता है हमारा, ये क्या होता है हमारा सीपी होता है, यानी कॉस्ट प्राइस, अर्थात जिस प्राइस हम किसी वस्तु को खरीदता है दुकानदार। फिर सेकंड इसमें दिया है इसका विक्रय मूल्य। सेकंड आता है हमारा इसका क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मतलब जिस प्राइस में किसी दुकानदार किसी वस्तु को बेचता है, यानी सेल करता है, तो उसे मतलब हम सेलिंग प्राइस। तो सीपी जो होता है वो हमारा होता है कॉस्ट प्राइस, अर्थात जिस प्राइस में कोई दुकानदार किसी वस्तु को खरीदता है। एसपी यानी हमारा सेलिंग प्राइस, अर्थात दुकानदार उस प्रोडक्ट को कितने रुपए में बेचता है, कितने रुपए में सेल करता है, दैट इज़ अवर एसपी, यानी हमारा वो क्या है, सेलिंग प्राइस से हम एसपी से हम क्या कहते हैं उसको डिनोट कर सकते हैं। तो 15 वस्तु को जो लागत मूल्य है 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी जो 15 लागत मूल्य, लागत यानी कॉस्ट प्राइस, 15 सीपी बराबर है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। तो इस केस में लाभ हो रहा है हानि हो रहा है, उसे हमें कैलकुलेट करना है। तो सीपी और एसपी का जो हम बट्टे में लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या निकल आएगी, 10/15 यानी 2/3, अर्थात सीपी अपॉन एसपी कितना आ गया हमारा निकल के, सीपी और एसपी हमारा निकल गया 2/3, अर्थात दो वस्तु की खरीद में हमें कितना का लाभ हो रहा, सेलिंग में 3 का, यानी +1 का लाभ हो रहा था। दो वस्तु में हमें कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। तो वस्तु की खरीद में 2 से 3 हो रही है, लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है हमारा, 1 वस्तु का। तो यहाँ से हमारा जब हम लाभ कैलकुलेट करेंगे कि लाभ हो रहा है हमें, तो लाभ का जो फॉर्मूला होता है लाभ इज इक्वल टू लाभ अपॉन में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100। जब भी आपको लाभ कैलकुलेट करना होगा तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या होता है, जो दो वस्तु का क्रय मूल्य है वो क्या है, 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 1 वस्तु का लाभ हो रहा है हमें। 2 वस्तु में क्या हो रहा है, हमें 1 वस्तु का लाभ हो रहा है। तो लाभ के लिए हमें से क्या निकल गया, लाभ कितने का हो रहा है हमें, 1 का। क्रय मूल्य कितना हमारा, यानी सीपी यानी 2, और प्रतिशत में पूछा यानी इंटू 100। तो डायरेक्टली आप इसे कट करेंगे तो कितना प्रतिशत के बराबर होगा लाभ हमारा, 50% के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसके लिए हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोला है जो 40 लेखों का जो विक्रय मूल्य है, 40 लेखों का विक्रय मूल्य, यानी ये क्या होगा हमारा एसपी, 50 लेखों के लागत मूल्य यानी सीपी के बराबर है, यानी 40 जो हमारा एसपी है वो बराबर है किसने के, 50 सीपी के। सो लाभ यानी प्रतिशत करेंगे एसपी बटा सीपी, यानी 50 बटा हमारा 40, जीरो से हमारा जीरो कैंसिल हो गया, तो ये क्या निकलेगा 5/4, 5/4 हमारा निकल, यानी हर एक 4 वस्तु में हमें कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, क्योंकि 4 से वस्तु कितनी हो रही है 5, यानी हर एक 4 में हमें 1 वस्तु का लाभ हो रहा है। तो हमसे पूछा है प्रतिशत लाभ यानी ज्ञात कीजिए, तो हमें क्या हो रहा है यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो लाभ का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, लाभ इज इक्वल टू क्या होता है, लाभ अपॉन में क्रय मूल्य, यानी जिस मूल्य में हम वस्तु को परचेज करा होता है, और इनटू में क्या जाएगा हमारा 100। सो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। तो हमें लाभ किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें लाभ कितना हर 4 वस्तु में 1 वस्तु का हमें लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य कितना है, कितनी वस्तु हमारे पास 4, और परसेंटेज में पूछा है तो 1/100। तो आप इसे कैंसिल करेंगे तो डायरेक्ट हमारा कितना आएगा, 25 चौके 100, यानी 25% का हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आप देख सकते हैं सीजीएल की मेंस तक ये कॉन्सेप्ट पूछा गया, जबकि इतना इजी कॉन्सेप्ट बोला कि 7 वस्तु का जो क्रय मूल्य है, क्रय यानी उसका कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस में खरीदा गया, हमारा सीपी 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 8 वस्तुओं के विक्रय यानी हमारे एसपी के बराबर है। तो उस केस में हमें पूछा है लाभ या हानि प्रतिशत हमसे क्या होगा। सो सिंपली हम करेंगे जो 7 सीपी है हमारा, यानी 7 वस्तु जो क्रय प्राइस है वो 8 वस्तु के विक्रय यानी एसपी के बराबर है। तो सीपी अपॉन एसपी क्या जाएगा हमारा 8/7 के रूप में, सीपी और एसपी कितना जाएगा हमारा 7/। अब इस केस में देखिए आप देख सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंट है कि 8 वस्तु की खरीद पर हमें क्या है 8 वस्तु जो खरीदे 7 वस्तु की सेलिंग के बराबर, यानी हमें हानि कितनी हो रही है, लॉस कितने का दिख रहा है यहाँ पर, 1 वस्तु का, राइट गाइस। सो अब हम किस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हानि का जो हमारा फॉर्मूला है, हानि इक्वल टू क्या होती है, हानि अपॉन इसका क्रय मूल्य, ये हमारा फॉर्मूला निकल लेता है। हानि कितनी हो रही है 1 की, कितनी वस्तु पर हो रही है 8 की, और इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला है।
तो जब इसको कैंसिल करेंगे 12 अट्ठे कितना हो गया हमारा 96, बचा 4 पॉइंट लगा 0 और 12 96 और 8 पंजे 40 यानी 8.5% की क्या होगी हमें हानि होगी। सो ऑप्शन में क्या है हमें गलत दिया गया था, जो इसका एक्चुअल आंसर होगा वो कितना होगा 8.5 के हमारा इक्विवेलेंट होगा।